जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आज बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने पलटवार किया है और नवाब मलिक के लिए कहा है कि जिस हाइड्रोजन की बम नवाब मलिक ने की थी वो हाइड्रोजन बम अब नवाब मलिक के हाथ में ही फूट चुका है, जिससे नवाब मलिक के हाथ जल चुके हैं और अब नवाब मलिक को ऑक्सीजन की जरूरत है। लटकाना, भटकाना और केस को इधर से उधर करने का काम ही एनसीपी का है। और साथ में यह भी कहा गया आशीष शेलार की तरफ से कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल को लेकर कहा गया कि जाली नोटों का कारोबार उनके काल में हुआ, तो इसको लेकर भी आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के काल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अगर रियाज भाटी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़कर बार बार पे नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में रियाज कैसे आया। आशीष शेलार ने भी कहा है कि अगर फोटो की फहरिस्त को लेकर बात की जाए तो हमारे पास भी ऐसी फोटो है जिसमें एमवीए के तमाम नेताओं की फोटो रियाज भाटी के साथ मिल जाएंगी। जहां एक तरफ नवाब मलिक के लिए पलटवार करके बड़ा जवाब आशीष शेलार की तरफ से दिया गया है, तो वहीं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी ये कहा गया है कि हम जानते हैं कि हिंदुत्व को लेकर आपने किस तरीके से चीजें की है, पर देश की जनता जानती है कि आप देशभक्त हैं। और जमीन को लेकर जो देवेंद्र फडणवीस ने खुलासे किए थे कि महाराष्ट्र यानी कि नवाब मलिक की तरफ से 3 एकड़ की जमीन जो थी वो 20 लाख रुपए में खरीदी गई, उस पर भी जांच बैठानी चाहिए उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं आशीष शेलार की तरफ से, यानी कि पूरी की पूरी एमवीए सरकार को लेकर एक के बाद एक बीजेपी खुलासे कर रही है। तो वही जो आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी जवाब मांगा है बीजेपी की तरफ से। और साथ में यह भी कहा गया है कि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से नवाब मलिक हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो इसका भी जवाब दे नवाब मलिक। जहां एक तरफ नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि नवाब मलिक जो भी आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगा रहे हैं, तो अब बीजेपी के नेता एक के बाद एक अब सबूत मांग रहे हैं नवाब मलिक से कि आप किस आधार पर ये सारे एलिगेशन लगा रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ जहां नवाब मलिक को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं तो नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार समीर वानखेड़े को बचाने का प्रयास कर रही है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से नवाब मलिक एक नहीं बल्कि कई बार ये बात कह चुके हैं कि 14 साल से ही पोस्टिंग समीर वानखेड़े की महाराष्ट्र में क्यों है। बार बार पे बीजेपी आखिरकार समीर वानखेड़े को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। पर इसी बीच अगर बात देखी जाए कि जो कल बॉम्ब फोड़ा गया था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि आखिरकार क्या संबंध है नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ, और जब नवाब मलिक से सवाल इन सारी चीजों को लेकर पूछा गया कि आपके क्या संबंध है नवाब मलिक के, तो उस वक्त पे भी नवाब मलिक की तरफ से कहा गया था कि जो देवेंद्र फडणवीस के मुखबिर हैं उनके कान जरा कच्चे हैं। और जब नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि मैं हाइड्रोजन बम आज फोड़ूंगा, तो आज वो हाइड्रोजन बम भी पूरी तरीके से फुस्सी बम निकला, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा खास चीजें नवाब मलिक की तरफ से नहीं दिखाई गई। सिर्फ वही मैटर यानी कि उसी मुद्दे को बार बार पे आगे करके दिखाने की कोशिश की जिस पर नवाब मलिक 2016 में पहले एक बार बात कर चुके हैं। और रही बात उस मामले को लेकर कि देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गए आरोपों को लेकर के नवाब मलिक ने कहा था कि जाली नोटों का कारोबार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में चलाते थे, जिसको लेकर समीर वानखेड़े खुलासा कर ही चुके हैं कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं नवाब मलिक की तरफ से वो बेसलेस हैं। और यही बात की गई है बीजेपी की तरफ से कि ये जितने भी एलिगेशन नवाब मलिक की तरफ से लगाए गए हैं ये पूरी तरीके से बेसलेस है। और अगर नवाब मलिक इन सारी चीजों को आरोप लगा रहे हैं इन सभी चीजों को लेकर अंडरवर्ल्ड के साथ, या फिर आज जो रियाज भाटी को लेकर लगा रहे हैं, तो फोटोज के अलावा क्या सबूत है नवाब मलिक के पास। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि आशीष शेलार कह चुके हैं कि अगर फोटोज को लेकर ही बात करनी है तो बीजेपी के पास कई ऐसे फोटो हैं, कई सारे ऐसे फोटो हैं जिसमें शरद पवार से लेकर
लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की फोटो भी रियाज भाटी के साथ नजर आ रही है। वही रियाज भाटी जिसको नवाब मलिक आज कह रहे हैं कि ये दाऊद का गुर्गा है, दाऊद का आदमी है, और चीजें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि यही रियाज भाटी एनसीपी में 4 महीने तक काम कर चुका है। यानी कि आखिरकार जिसको दाऊद का आदमी बताकर बार बार पर राजनीति करने का प्रयास नवाब मलिक की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यही इनकी पार्टी का आदमी निकलकर सामने आ रहा है, जहां बीजेपी बड़े खुलासे कर रही है। देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष शेलार का कहना है कि जो प्रॉपर्टी और जो 4 संपत्तियों का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़कर आ रहा है, उसकी संपत्ति की पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए, यानी कि प्राथमिक जांच करानी चाहिए उद्धव ठाकरे को। अब देखना यह होगा क्या उद्धव ठाकरे इस पूरे के पूरे मामले को लेकर एक्शन लेते हैं या फिर वो हमेशा की तरह ही चुप्पी साध कर बैठना पसंद करेंगे इस पूरे के पूरे मामले पर। क्योंकि जब से ये मामला शुरू हुआ है ड्रग को लेकर महाराष्ट्र में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पैडलर्स को पकड़ा जा रहा है तो कभी महाराष्ट्र की एमवीए गवर्नमेंट से ही लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन पर महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हो रही है। और बात अगर नवाब मलिक की जाए तो नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, यानी कि अंडरवर्ल्ड से जो संबंध बताया गया, उसको लेकर तो जवाब नवाब मलिक ने नहीं दिया, बल्कि ये कह के टाल दिया कि देवेंद्र फडणवीस के जो मुखबिर हैं उनके कान कच्चे हैं और मेरे ऊपर ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं है। और बात अगर दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की फैमिली को लेकर की जाए तो समीर वानखेड़े की फैमिली की तरफ से भी नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। जहां एक तरफ बार बार और हर दूसरे दिन नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। कभी कहते हैं कि 14 साल तक पोस्टिंग ही महाराष्ट्र में क्यों, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि समीर वानखेड़े की साली भी इन्हीं सारी चीजों में है। कभी पत्नी को लेकर तो कभी ज्ञानदेव पिता को लेकर और कभी उस मां को लेकर राजनीति लगातार नवाब मलिक कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। पर आज नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े की फैमिली भी एकजुट होकर खड़ी हो चुकी है। तो एक तरफ जहां पर नवाब मलिक के खिलाफ केस किया है समीर वानखेड़े की बहन ने, तो वहीं पूरा का पूरा परिवार कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात कर चुका है। जहां एक तरफ एनसीपी और पूरी एमवीए का कोई भी नेता नवाब मलिक के पक्ष में खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां नवाब मलिक को लेकर समीर वानखेड़े की फैमिली है वो सख्त हो चुकी है। एक के बाद एक केस अब नवाब मलिक के ऊपर डाला जा रहा है। और जो हाई कोर्ट में कल केस डाला गया था, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से जवाब भी मांगा गया नवाब मलिक से कि 10 तारीख यानी कि आज के दिन सुनवाई होनी है और कल के दिन जवाब देना था, जिसको लेकर नवाब मलिक का कहना है कि मेरे ऊपर केस होते रहे, मुझे इनसे मतलब नहीं है क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। एक तरफ इतना ज्यादा बड़ा दावा कर रहे हैं नवाब मलिक के उन्होंने अभी तक झूठ नहीं बोला, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और देश की जनता बार बार पे ये सवाल पूछ रही है कि आपकी तरफ से जो एलिगेशन लगातार देवेंद्र फडणवीस या फिर समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसका क्या आधार है, क्या प्रूफ है। तो उसको लेकर नवाब मलिक कभी भी कोई जवाब नहीं देते और बात अगर करने की आती है, प्रूफ की होती है, तो वो हमेशा ट्विटर पर कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं। और ऐसा ही उन्होंने आज भी ट्वीट किया और आज ट्वीट करके नवाब मलिक का कहना था कि अभी तो नींद उड़ी है, चैन खोने का समय आ चुका है, मिलते हैं 10 बजे। और जब वो 10 बजे हाइड्रोजन बम लेकर पेश भी हुए तो वो जो बम था, एक तरफ जो जनता है वो ये कह रही है कि ये फुस्सी बम है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वो जो हाइड्रोजन बम था वो नवाब मलिक के हाथ में ही फूट चुका है। यानी कि जहां एक तरफ नवाब मलिक अपने दामाद को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरी की पूरी जो आंच है वो एमबीए सरकार के ऊपर लगती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर रियाज भाटी की बात करें तो उसमें उद्धव ठाकरे की फोटो भी निकल कर आ रही है, शरद पवार की फोटोज भी रियाज भाटी के साथ आ रही हैं। और इसी बीच बीजेपी का भी यही कहना है कि जितने भी लोगों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक की तरफ से, अगर ये सारे सामने आ गए तो सच भी सामने आ जाएगा कि कितने ज्यादा झूठ बोल रहे हैं नवाब मलिक। और यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी के एक के बाद एक नेता यही कह रहे हैं कि नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए सारे आरोप, सारे एलिगेशन बेसलेस हैं। और यही बात समीर वानखेड़े भी कह चुके हैं, वो भी प्रूफ के साथ। समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया कि जिस फिरौती और जिस केस को लेकर नवाब मलिक बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो मुद्दे को दबाया गया, पर इसी बीच समीर वानखेड़े की तरफ से साफ कर दिया गया कि जिस मैटर की और जिस केस की बात नवाब मलिक की तरफ से की जा रही
हैं कि जो मामला 15 करोड़ 56 लाख रुपए का था, जिस मामले को बढ़ा चढ़ाकर 15 करोड़ और 56 लाख का बताया गया, वही मामला 10 लाख रुपए का था, जिसमें 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और डीआरआई की तरफ से इस पूरे के पूरे मामले को एनआईए को भी सौंपा गया था, जहां हर चीज को लेकर जितने भी एलिगेशन नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनका भांडाफोड़ कभी समीर वानखेड़े की तरफ से किया जा रहा है तो कभी बीजेपी की तरफ से। और नवाब मलिक है कि दिन रात ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार इसी तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में से भी जिस कुर्सी पर बैठकर राजनीति नवाब मलिक कर रहे हैं वो कुर्सी भी जल्दी ना छिन जाए, क्योंकि जिस तरीके के संकेत पूरी की पूरी एमवीए सरकार की तरफ से मिल रहे हैं उसे अंदेशे तो यही लगाए जा रहे हैं कि दामाद के चक्कर में अब जल्द ही नवाब मलिक की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि अब एमवीए का कोई भी नेता नवाब मलिक के बयानों को लेकर ना टिप्पणी कर रहा है और ना ही तो नवाब मलिक के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।